पावर बीआई इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल्स इन 2025 और ये प्रोजेक्टेड है कि 2026 के अंदर काफ़ी सारी जॉब्स हैं जहाँ पे पावर बीआई का काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाएगा। इफ़ यू आर समवन जो कि पावर बीआई के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर आपके लिए पावर बीआई सबसे नया टूल है और आप स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जर्नी इन पावर बीआई, देन दिस वीडियो इज़ परफेक्ट फॉर यू। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर विद इन 30 मिनट्स हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम पावर बीआई के अंदर एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बहुत सिंपल सी डैशबोर्ड बनाएंगे जहाँ पे आपको इंटरफेस का आइडिया होगा। हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है यही समझना कि डेटा कैसे पुल करना है, उसे क्लीन कैसे करना है, उसे मॉडल कैसे करना है, केपीआईज क्या होती हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, डैशबोर्ड में कब कौन सा चार्ट चूज़ करना है। ये सारी चीज़ों के छोटे छोटे आंसर्स आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। लिंक ऑफ द डेटा सेट जो कि मैं आज यूज़ करने वाली हूँ आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग पावर बीआई ओपन करके गेट डेटा पे चलते हैं एंड हियर आई विल बी कॉलिंग अ फोल्डर जिसके अंदर मेरा डेटा सेट है। ये डेटा सेट का लिंक आप लोगों को गिवन है गाइस, यहीं पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डेटा सेट मिल जाएगा विच इज़ ई कॉमर्स सेल्स जिप फाइल। जिप को आपको अनजिप कर लेना है एंड यहाँ पे मैं ब्राउज करूँगी डेटा को। ई कॉम एक्सप्रेस करके मेरे पास एक फोल्डर है एंड इफ आई क्लिक ऑन ओके तो उस केस में हमारे पास ये डेटा सेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा जिसमें 3 CSV फाइल और एक इमेज मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं। वंस वी क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म एक एक फाइल्स को 1 बाय 1 ओपन कर लेते हैं जिसमें सबसे पहले आता है कस्टमर CSV एंड इसे मैं नेम दे दूंगी एज कस्टमर्स। सेकंड पे हमारे पास आते हैं ऑर्डर CSV जिसमें अगर हम डबल टैप करते हैं ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन है। ओके एंड लास्टली हमारे पास आता है प्रोडक्ट्स का CSV फाइल। सो इसे भी एक बार को ओपन कर लेते हैं एंड इसे भी क्विकली क्लीन कर लेते हैं। सो यस, इसको भी रीनेम हमने कर लिया है एंड ऑर्डर्स के बाद आई थिंक ओके सॉरी इट वाज प्रोडक्ट्स फाइल सॉरी। सो प्रोडक्ट्स फाइल को हम लोग रीनेम कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं कस्टमर्स टेबल पे जहाँ पे हमारे पास कस्टमर आईडी नेम्स लिखे हुए हैं। इन लोगों के फ़ोन नंबर्स यहाँ पे गिवन है, सिटीज़ गिवन है, स्टेट्स गिवन है, फ़ोन कौन से ब्रांड का ये लोग यूज़ कर रहे हैं वो गिवन है और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि डज नॉट मेक सेंस। वी नो दैट कि OnePlus iOS नहीं है, एंड्रॉइड है, तो यहाँ पे इसे फिक्स कर लेते हैं कि हमारे पास फ़ोन ब्रांड्स में जितने भी ब्रांड्स हैं जैसे कि एप्पल, OnePlus, रियलमी, सैमसंग, वीवो एंड शाओमी, इसमें एप्पल ही सिर्फ iOS है, बाकी सारे के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉइड है। सो इस कॉलम को मैं यहाँ से हटा दूंगी एंड इसके बेसिस पे लेट्स ऐड अ न्यू कॉलम विच विल बी अ कंडीशनल कॉलम। सो ऐड कॉलम पे चलते हैं, एक कस्टम कॉलम क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हमारे पास है OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे इफ हम लोग लिख लेते हैं कि इफ द फोन ब्रांड की वैल्यू इज इक्वल टू एप्पल देन हम लोग यहाँ पे iOS लिखेंगे, एल्स हम लोग एंड्रॉइड लिखेंगे। एंड अगर हम इस पे ओके करते हैं तो उसके बेसिस पे अब हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिलेंगी जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर एप्पल लिखा है तो हमारे पास iOS है, अदरवाइज हमारे पास रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ है। सिटीज़ में वैल्यूज़ इनकन्सिस्टेंट दिख रही है तो इनको एक बार हम लोग कैपिटलाइज कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म में चल के फॉर्मेट में जाके कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देते हैं जहाँ पे हमारे फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज हो जाएंगे। फर्स्ट एंड लास्ट नेम आप चाहते हैं कि साथ एक ही कॉलम के अंदर आ जाएं तो पहले तो इनको ट्रिम कर लेते हैं फॉर्मेट में जाके। ट्रिम करने के बाद इनको मर्ज भी कर देंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे एक फुल नेम क्रिएट हो जाएगा। तो बाय गिविंग अ सेपरेटर एज अ स्पेस लेट्स मेक इट अ फुल नेम। ठीक है, तो ये हमारे पास फुल नेम क्रिएट हो जाएगा। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इफ़ यू आर एंजॉइंग पावर बीआई सो फार और पावर बीआई को सीखते सीखते आप और भी टूल्स सीखना चाहते हैं जैसे कि एक्सेल, SQL, पाइथन, मशीन लर्निंग, इन सबका स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहते हैं, देन WS क्यूबटेक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ये डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप भी इस कोहॉर्ट का पार्ट बनना चाहते हैं, जो हमारा अपकमिंग कोहॉर्ट है उसका पार्ट बनना चाहते हैं, देन चेक आउट द लिंक फ्रॉम आवर डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पर डुप्लीकेट्स चेक करने हैं तो आप व्यू टैब के अंदर जा सकते हैं जहाँ पे आप कॉलम क्वालिटी भी चेक कर सकते हो और कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर सकते हो। तो अगर हमारे पास 462 डिस्टिंक्ट एंड 462 यूनिक वैल्यूज़ है, इसका मतलब ये है कि कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है। नेम्स ऑब्वियसली लोगों के डुप्लीकेट हो सकते हैं, 2 लोगों का सेम नाम हो सकता है बट उनकी ID सिमिलर नहीं होनी चाहिए ना।
अब इसी के बाद सीधा ऑर्डर्स पे आ जाते हैं। ऑर्डर्स में वी हैव ऑर्डर आईडी, वी हैव कस्टमर आईडी, द पर्सन हु हैव प्लेस्ड द ऑर्डर, द प्रोडक्ट द क्वांटिटी हैज आल्सो बीन गिवन। हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ कहाँ पे डिलीवर हुआ है और कहाँ कहाँ पे कैंसिलेशंस हुए हैं। सो ये हमारे पास कैंसिलेशन की और डिलीवरी के स्टेटसेस हैं। दो स्टेटसेस हैं, ईदर इट इज़ डिलीवर्ड और इट हैज़ बीन कैंसिल्ड। ओके, प्रोडक्ट्स पे चल लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नाम गिवन है, किस कैटेगरी का वो प्रोडक्ट है, उसका प्राइस कितना है। लेट्स कन्वर्ट द प्राइस टू करेंसी बाय मेकिंग इट फिक्स डेसिमल नंबर। लेट्स रिप्लेस द करंट स्टेप। रेटिंग गिवन है, कितने लोगों ने इसका रेटिंग दिया हुआ है वो भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास तीनों चीज़ों के बारे में है। कस्टमर्स हमने क्लीन कर लिया है, ऑर्डर्स भी क्विकली क्लीन कर लिया है, एंड प्रोडक्ट्स भी। साथ ही साथ आप डुप्लीकेट्स भी चेक करते जाइएगा कि आपके पास डेटा के अंदर डुप्लीकेट्स ना हो, कोई इनकन्सिस्टेंसी ना हो। डिलीवरी टाइम में ऑब्वियसली यहाँ पे नल वैल्यूज दिख रही हैं, जो कि दिखनी भी चाहिए, क्योंकि वो कैंसिल हो गई थी डिलीवरी, तो वहाँ पे हम फिल नहीं करा सकते। नीदर वी कैन गेट रिड ऑफ दीज वैल्यूज। सो ऐसा नहीं है कि हर केस के अंदर हमें नल वैल्यूज को डिलीट ही करना होता है। कुछ केसेस के अंदर हम रखते भी हैं, जैसे कि ये एक पर्टिकुलर केस सिनारियो, अब डिलीवर नहीं हुआ है तो डेट कहाँ से आएगी, कैंसिल हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर डेट्स नहीं है और इसको हमें फिल भी नहीं करना चाहिए। नीदर वी शुड बी गेटिंग रिड ऑफ दीज वैल्यूज। ओके, होम पे चलते हैं एंड यहाँ पे जाके क्लोज एंड अप्लाई के ऊपर हम लोग क्लिक कर देते हैं कि लेट्स क्लिक ऑन क्लोज एंड अप्लाई एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर। एक चीज हम करना भूल गए, मैंने फोर्थ फाइल भी यहाँ पे इंपोर्ट कर ली जहाँ पे ईकॉम एक्सप्रेस एक्चुअली लिखा हुआ था, तो मैं क्विकली एक बार को वापस से डेटा टैब के अंदर जा रही हूँ, आई मीन पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जा रही हूँ। ईकॉम एक्सप्रेस जहाँ से हमारा डेटा सेट आया था, इसको हम लोग डिसेबल कर देते हैं एंड इसके बाद मैं दोबारा एक बार क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर रही हूँ, जिससे कि होगा क्या, जो तीन फाइल्स हमारे पास हैं हम बेसिकली उन्हीं के साथ डील करेंगे। मॉडल व्यू पे आते हैं कि मॉडल में हमारे पास सिंपली हमारा व्यू क्रिएट हो ही चुका है, जहाँ पे प्रोडक्ट से ऑर्डर्स है और ऑर्डर से कस्टमर्स हैं। रिटर्न्स का कोई दिक्कत नहीं है, इस वजह से हमें कैलेंडर फाइल की भी नीड नहीं है। ऐसा सिचुएशन नहीं है जहाँ पे हमें ब्रिज टेबल के लिए कैलेंडर की नीड पड़े। आप चाहें तो ऑल दो क्रिएट कर सकते हैं, बट फिलहाल को हम लोग मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं सिंस हमारा डेटा सेट इज क्वाइट स्मॉल। कुछ इंपॉर्टेंट डैक्स फॉर्मूलाज के ऊपर भी आ सकते हैं, बट उससे पहले इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो सिंपली क्रिएट द थीम ऑफ योर डैशबोर्ड एज वेल, कि किस तरह की थीम आप चाहेंगे। एक टेबल मैं यहाँ पे ज़रूर क्रिएट कर लेती हूँ एम्प्टी, जहाँ पे हम लोग मेजर्स रख सकते हैं। तो वन टेबल विद द नेम टेबल इटसेल्फ, इफ़ यू वांट यू कैन कीप इट एज टेबल, जहाँ पे हम लोग ब्लैंक नाम का फंक्शन डिफाइन कर देते हैं विद इन द सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस। ऐसा करने पे हमारे पास एक ब्लैंक टेबल क्रिएट हो जाएगी एंड इसे अगर हम लोग रन करते हैं तो हमारे पास एक ब्लैंक टेबल है। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय पुटिंग सम ऑफ द इम्पोर्टेंट केपीआई, जैसे कि रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे आएगा जब ऑर्डर्स के अंदर क्वांटिटी गिवन है और प्राइस प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर गिवन है, तो रेवेन्यू कैसे निकाला जाएगा। चेक कीजिएगा ये फॉर्मूला। मैं यहाँ पे एक नया मेजर क्रिएट कर रही हूँ जहाँ पे हम लोग सेल्स रख रहे हैं। सेल्स इज इक्वल्स टू हमारे पास सेल्स हुआ क्या, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। क्वांटिटी कहाँ है, क्वांटिटी ऑर्डर्स पे है, प्राइस कहाँ है, प्रोडक्ट्स में है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो सम एक्स यूज करेंगे। ठीक है, सम लगाना है किसका, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करते हुए। कौन सी टेबल, टेबल ले लो आप लोग ऑर्डर्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी को प्राइस से ऐड करते हुए हमें सम लगाना है, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। नाउ प्राइस नीड्स टू बी फेच्ड फ्रॉम दी प्रोडक्ट्स टेबल। अब प्रोडक्ट्स टेबल से लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिलेटेड फंक्शन का यूज करेंगे कि ये रिलेशनशिप चेक करेगा डेटा मॉडल में जाके और इस रिलेशनशिप के बेसिस पे ये वैल्यूज लेके आएगा। देखो ऐसा कब किया जाता है, क्यों मैंने पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ही ये टेबल्स को मर्ज नहीं किया, समझो इस बात को। अगर आप डेटा लेके आ रहे हो वन टेबल टू अनदर, तो आपका डेटा का साइज बढ़ता जा रहा है, जिससे कि पावर बीआई पे डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोड काफ़ी पड़ेगा। अब ऐसा करने पे सिर्फ डाक्स के ऊपर लोड पड़ेगा कि डाक्स को इधर से उधर स्विच करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। अगर आपकी क्वेरीज कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, आपका डैक्स कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो फिर आप मर्ज फाइल यूज करते तो वो ज़्यादा बेटर रहता। तो इस केस में हम लोग रिलेटेड से प्राइस लेके आ जाते हैं, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर है। एंड इसे मैं यहाँ पे क्लोज करके एंटर प्रेस कर देती हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास सम हो जाएगा ऑफ ये वैल्यूज। कैंसल्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक नया मेजर बना लेते हैं, और कैंसल्ड रेवेन्यू भी है हमारे पास। सो लॉस्ट रेवेन्यू ऑफ कैंसलेशंस, उसके लिए हम लोग बोलेंगे कैलकुलेट फंक्शन, जहाँ पे हम लोग सेम सेल्स को यूज़ कर सकते हैं, बट जहाँ पे हमारा डिलीवरी स्टेटस जो है, ओके, डिलीवरी स्टेटस इज इक्वल्स टू कैंसल्ड है।
तो अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास कैंसिल का रेवेन्यू भी आ जाएगा। कार्ड्स लगा के आप लोग चेक कर सकते हो, जैसे कि लॉस रेवेन्यू ड्यू टू कैंसिलेशन है टू 525.42 बिलियन, और जो हमारी सेल्स हुई थी वो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉप करती हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर सेल्स ड्रॉप करते हैं तो 177 बिलियन थी। और अगर सिमिलरली आपको कैंसिलेशन हटा के रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे रेवेन्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट क्लिकिंग, revenue is equals to sales minus cancellation, एंड इस तरह से हमारे पास कैंसिलेशन निकल के आ जाएगा। कैंसिलेशन में एल थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, बट एनीवेज वर्क्स। ओके, तो हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा विच इज़ 1.25 बिलियन कैंसिलेशन हटा के, है ना। तो ये एक्चुअल रेवेन्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं हमारे पास जिसका हम लोग KPIs क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू हो गया कि इन अ सिंगल ऑर्डर कितना ऑन एन एवरेज बंदा स्पेंड कर रहा है, तो एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, AOV एवरेज ऑर्डर वैल्यू विल बी इक्वल टू पर ऑर्डर का ट्रांजैक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे सारे ऑर्डर्स इंक्लूड कर लेते हैं इंक्लूडिंग दी कैंसल्ड वंस। अगर आपको कैंसल्ड वाले हटाने हैं तो फिर उस केस में आप रेवेन्यू को यूज़ कीजिएगा। अगर कैंसिल वालों को इंक्लूसिव आप AOV कैलकुलेट कर रहे हो तो उस केस में हम लोग सेल्स का यूज़ करेंगे इन दी न्यूमरेटर। सो सेल्स बाय टोटल नंबर ऑफ जो हमारे ऑर्डर्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे काउंट रोज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं ऑफ आर ऑर्डर्स टेबल। एंड इसे अगर मैं रन करती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे AOV भी निकल के आ जाएगा कि हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू जा रहा है 112.85 का। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ। एंड इसके अलावा आई थिंक मेजरली यही है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू हाई होने का रीज़न है जो प्रोडक्ट्स हम लोग सेल करते हैं ई-कॉम एक्सप्रेस पे, जो प्रोडक्ट्स हम लोग सेल कर रहे हैं दैट इज़ एप्पल वॉच, MI चार्जर, iPhone 13, हेडफोन्स, OnePlus 9, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए AOV जो है वो ऑलरेडी हाई जा रहा है। बट डिपेंडिंग अपॉन डेटा सेट, क्योंकि ये एक सैम्पल डेटा सेट है इसलिए हाई है, आपका डेटा सेट जैसा होगा उसके बेसिस पे ये क्रिएट हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक कैंसिलेशन रेट का भी हम लोग KPI क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू मेजर जहाँ पे हम लोग कैंसिलेशन रेट भी यूज़ कर लेते हैं। कैंसिलेशन रेट इज इक्वल्स टू कैंसिलेशंस बाय टोटल ऑर्डर्स, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं डिवाइड। ठीक है, जहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे काउंट रोज ऑफ आर ऑर्डर्स टेबल, जहाँ पे स्टेटस इज इक्वल्स टू कैंसिल, एंड जो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा वो हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ काउंट रोज ऑफ आर ऑर्डर्स टेबल। ऐसा क्लोज करके इसको भी क्लोज करके अगर हम लोग एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे वैल्यू वो लेके आते हैं और कैंसिलेशन रेट लेके आते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी 30%, जिसको आप चाहें तो यहाँ पे कैंसिलेशन पे क्लिक करके परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास इसको क्लोज करने पे 29.72% निकल के आएगा वैल्यू। तो अब हमारे पास थोड़े बहुत KPIs रेडी हैं, थोड़े बहुत हमारे पास डेटा रेडी है। सिंपली हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं बाय पुटिंग कि लेट्स स्टार्ट बाय स्ट्रक्चरिंग आवर डैशबोर्ड कि मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो इंसर्ट पे मैं चलती हूँ और कुछ शेप से मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर शेप मैंने यहाँ पे ले लिया है, एक छोटा शेप ऊपर की तरफ जिसमें हमारा स्लाइसेस भी जा सकते हैं। एंड सिंस मैंने ई-कॉम एक्सप्रेस का आइकन ऑलरेडी ले रखा है तो उसे भी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देती हूँ। तो ये मेरे पास आइकन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप चाहें तो सिलेक्शन मोड भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जाके सिलेक्शन मोड पे हमें दिख जाता है कि कौन सी चीज़ किसके ऊपर रखी हुई है। अगर आप कोई चीज़ किसी के नीचे रखनी है, जिस तरह से लेयर्स होती है फोटोशॉप के अंदर, यहाँ पे भी लेयर्स होती हैं जहाँ जिनको आप डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली एक शेप और हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमारे KPIs आ जाएंगे सारे। सो लेट्स ऐड अनदर शेप ओवर हियर, जो कि हम ऐसा ना रख के थोड़ा सा इस टाइप का रखेंगे। और ये शेप भी मैं नीचे ले जा रही हूँ कि पहले इमेज ही होनी चाहिए, बाद में ये शेप होना चाहिए। इससे भी हम लोग पूरा यहाँ तक फिल ले लेते हैं। ठीक है, बेटर अगर आप चाहें तो सिलेक्शन को वापस से डिसेबल भी कर सकते हैं या व्यूज़ में जाके फिल्टर से भी, अगर आपका कुछ काम नहीं है तो फिल्टर्स को भी आप हटा सकते हैं, सो दैट यू हैव इनफ स्पेस एज ऑफ नाउ।
ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ। इन शेप्स में आप चाहें तो कलर्स कर सकते हैं। इनको किस तरह से आपको चेंज करना है, इनका स्टाइल किस तरह से डिफाइन करना है। बॉर्डर डिसेबल कर रही हूँ जैसे मैं, सेम अप्लाइज फॉर दिस वन। इसका भी मैं बॉर्डर डिसेबल कर रही हूँ। इसका जो कलर का फिल है, आप यही कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मोर कलर्स में जाते हैं एंड आई थिंक इसमें कलर पिकर हमारे पास नहीं है ना, तो लेट्स डू द सर्च ऑनलाइन कि ई कॉम एक्सप्रेस लोगो कलर्स। ओके, आई थिंक दिस इज़ द वन जो कि हमें एक्चुअली चाहिए, और हमें ब्लू और रेड वाला चाहिए। ओके, सो जेमिनी की हेल्प से मुझे ये मिल तो गया है। सच इज दिस वन इज़ फॉर द रेड वन। ठीक है, तो रेड रेड के लिए हम लोग ये ले लेते हैं। लेट्स जस्ट कॉपी दिस एंड लेट्स कम बैक टू पावर बी आई एंड मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देती हूँ। तो ये हमारे पास रेड कलर हो गया। यही रेड मुझे यहाँ पे भी यूज़ करना है, तो ये रेड हम लोग यहाँ रिसेंट में भी ऐड कर लेते हैं। एंड फ़िलहाल को मैं ऐड कलर्स में एक कलर और ऐड कर ले रही हूँ, विच इज़ आर ब्लू कलर, जो कि कॉम एक्सप्रेस के सेकंड लोगो के अंदर है। ओके, आप मजेंटा यूज़ करना चाहें, आप मजेंटा लोगो भी यूज़ कर सकते हैं, सिंस दे हैव अपडेटेड इट। ओके, सो या हम लोग इसे भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारे पास हुआ। सिमिलरली अगर आपको यही स्टाइल यहाँ पे भी यूज़ करना है तो यू कैन यूज़ दिस एज वेल। ओके, वंस हमारे पास ये क्रिएट हो चुका है, उसके बाद आगे मूव करते हैं और चार्ट्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, चार्ट्स के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बार चार्ट के थ्रू, जहाँ पे बार चार्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं ऑफ हमारा रेवेन्यू किन किन प्रोडक्ट से आ रहा है और कितना कितना आ रहा है। तो रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास एक्स एक्सिस में चला जाएगा, और वाई एक्सिस के अंदर हम लोग प्रोडक्ट्स पे आ सकते हैं कि प्रोडक्ट्स में हमारे पास जो जो हमारे प्रोडक्ट नेम है वो हम लोग लेके आ जाए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है फ्रॉम मैकबुक एयर। ओके, सिमिलरली आप और कैटेगरीज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। डैट अगर मैं इसी का ही एक और कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर लूँ एंड इंस्टेड ऑफ दिस दिस टाइम अगर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट नेम की जगह कैटेगरी का नेम डिफाइन करें, तो लैपटॉप से हमारा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होके आ रहा है। ओके, एक नीचे की तरफ ना मैं ऑर्डर्स का ट्रेंड क्रिएट कर लेती हूँ कि हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसका ट्रेंड किस तरीके का है। तो यहीं पे हम लोग एक लाइन चार्ट भी क्रिएट कर लेते हैं क्विकली। जैसे कि हमारे पास ऑर्डर्स के अंदर डेट गिवन है, तो लेट्स गो टू डेट एंड टाइम एंड डेट्स के बेसिस पे अगर हमें रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन जानना है तो हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग हायरार्की में एक लेवल नीचे चल लेते हैं एंड अक्रॉस द ईयर कुछ इस तरह से हमारे पास रेवेन्यू निकल के आया है। अगर आप थोड़ा ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं इस हायरार्की के अंदर, और सिर्फ मंथ्स के बेसिस पे भी डिफाइन करना चाहते हैं, वो भी हम लोग पॉसिबल है, वो भी हम लोग यहाँ पे करवा सकते हैं। लास्टली एक चार्ट और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जो कि है कि किस सिटी से हमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू निकल के आ रहा है। इसको भी मैं बार चार्ट में कन्वर्ट कर लेती हूँ सिटी के बेसिस पे, या फिर आप स्टेट बेसिस पे भी ले सकते हैं। स्टेट बेसिस पे हमारे पास सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस पर्टिकुलर स्टेट से आ रहा है वो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं एंड सिंपली वी कैन ड्रॉप आर रेवेन्यू ओवर हियर। तो महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। आप इनमें से किसी भी कैटेगरी को अगर पाई में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू कैन कन्वर्ट इट टू अ पाई चार्ट एज वेल, बट मेरा रिकमेंडेशन नहीं होता है कि आप पाई चार्ट यूज़ करें जब आपके पास 3 से 4 से ज़्यादा स्लाइसेस हो। ये कुछ 4 चार्ट्स हैं जो कि हमने इस पर्टिकुलर पेज के लिए क्रिएट किए हैं। अगर आपको स्पेस और चाहिए तो यू कैन टेक मोर स्पेस एज वेल एंड आप इनको थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। वंस ये हमारे पास हो जाता है, और इसे भी मैं फिक्स कर देती हूँ अकॉर्डिंग टू दिस वन, हम एक चार्ट की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट नेम, इसी से स्टार्ट करते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम लोग कंसिस्टेंट रहें विद द ब्रांड जो हमने कलर्स लिए हैं, तो रेड कलर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ऊपर जो हमारे पास टाइटल है, टाइटल के लिए हम लोग फिर से ब्लू का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर रेड को भी यूज़ कर सकते हैं। टाइटल का बैकग्राउंड कलर यू कैन कीप इन रेड कलर ओनली। इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैं वाइट कलर का रेकमेंड करूँगी, बट इट्स गेटिंग टू मच रेड फॉर मी आई गेस। तो हम लोग बार्स को एक बार को स्विच करके देख सकते हैं ब्लूज के ऊपर। सो लेट्स स्विच इट टू ब्लू कलर। आई थिंक दिस लुक्स बेटर देन बिफोर। या फिर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम लोग काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंटेशंस कर सकते हैं। स्टाइल में चलते हैं एंड आई थिंक कि अगर हम लोग इसका कलर रेड रखेंगे तो दैट वुड लुक बेटर, कि यहाँ पे हम लोग रेड कलर का यूज़ करें
एंड हियर वाइल क्रिएटिंग दिस चार्ट, एंड जब मैं इसका टाइटल यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ, तो टाइटल को हम लोग ब्लू कलर का बैकग्राउंड दे सकते हैं, तो दैट वुड लुक मच बेटर। ओके, एंड सेम अगर आपके पास फाइनलाइजेशन हो चुका है, आपको इसको सेंटर अलाइन करना है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप इसको यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप फॉर्मेट पेंटर कॉपी करके यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड आप फॉर्मेट पेंटर कॉपी करके यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पे भी इफ़ यू फील लाइक कि यहाँ पे मेरे को लेबल्स दिखाने हैं, तो आप लेबल्स को भी इनेबल कर सकते हैं। हमारे पास डेटा लेबल्स का भी ऑप्शन है, जो कि आप चाहें कहीं पे इनेबल कर सकते हैं। सपोज़ कैटेगरी वाइज़ जब आपको देखना हो, तब आपको इनेबल करना हो, देन इट कैन बी अप्लाइड। हियर लाइन के लिए भी हम लोग यही सेम चीज़ कर सकते हैं कि लाइन हमें सॉलिड चाहिए, और जो कलर है, वो हम लोग रेड कलर का भी ले सकते हैं। ओके, ऑल्दो लेट्स गो विद ब्लू, क्योंकि सब जगह ब्लू कलर हमने यूज़ किया है, तो ये हमारे पास ऑप्शन हुआ। इसके अलावा आप लोग ऊपर स्लाइसेस भी इंडिकेट दिखा सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बैक चलते हैं एंड मैं यहाँ पे एक स्लाइसर लेके आती हूँ, जो कि हमारा कैटेगरिकल डेटा के ऊपर हो सकता है, कि हमारी जो जो भी कैटेगरी है उसको हम लोग फोकस करें। फोकस हमारी अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर है, तो प्रोडक्ट्स में चल के हम लोग कैटेगरी को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। दिस कैन बी इन द फॉर्मेट ऑफ टाइल्स एज वेल। सो मैं यहाँ पे एक टाइल बना लेती हूँ, और टाइल्स के फॉर्मेट में ये चला जाएगा। इसके ऊपर भी हम लोग चाहें तो यहीं से फॉर्मेट पेंटर इधर अप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ चेंजेस हुए नहीं है, ठीक है। तो लेट्स डू इट मैनुअली। कि फॉन्ट कलर आई वुड बी लाइकिंग इट विद वाइट कलर। जो बैकग्राउंड है हम लोग उसे ब्लू कलर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड सेम गोज फॉर द आउटर स्लाइसर एज वेल, कि जो हमारा स्लाइसर का जो आउटर एरिया भी है, जो स्लाइसर का खुद का बैकग्राउंड है, वो भी हम लोग ब्लू कलर का डिफाइन कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट वी कैन डू द ऑपोजिट, कि अगर ये ब्लू है तो ऊपर हम लोग जो वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हमने कलर दिया है वो रेड कलर कर सकते हैं। सो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा, ठीक है। तो इवन दिस लुक्स फाइन। एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप आपके केपीआईज को इंक्लूड कर सकते हो बाय पुटिंग इधर, आपको मल्टीपल वैल्यूज पुट करनी हो तो आप वैल्यूज लाके ड्रॉप कर सकते हैं। वैल्यूज जैसे कि अभी तक हमने बनाया है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू से। रेवेन्यू के बाद हमारे पास आ जाएगा हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू, लॉस्ट रेवेन्यू ड्यू टू कैंसिलेशंस, एंड कैंसिलेशन रेट एज वेल। सो ये 4 चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और इसको जिस तरह से भी आपको फॉर्मेटिंग करना हो, सपोज़ आपको इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, यू कैन ऑल्सो इंक्रीज़ द फ़ॉन्ट साइज़ टू 24। ओके, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेट्स कीप इट 18। ओके, एंड अगर हमें कार्ड्स को किस तरह से पोज़ीशन करना है वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक्सेंट बार को डिसेबल कर सकते हैं। ओके, एंड हमारे जो कैटेगरी लेबल्स हैं उनको हमें कोई स्पेसिफिक कलर देना हो, हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगी कि ऐसा ना करके आप एक चीज़ और ट्राई कर सकते हो, जिसमें थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, बट वंस यू क्रिएट वन कार्ड तो फिर बाकी सारे थोड़े अच्छे लग सकते हैं आपके लिए। तो हम एक कार्ड ले लेते हैं जहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद दी रेवेन्यू, एंड रेवेन्यू के लिए साइज़ थोड़ा सा छोटा हम लोग करेंगे। सो लेट्स कीप इट 18 वंस अगेन, 18 से थोड़ा बड़ा, सो लेट्स कीप इट 24। हाँ, 24 सीम्स फाइन। सो 24 बिलियन इज आवर रेवेन्यू। एंड इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हो कि कैटेगरी लेबल को डिसेबल कर दो। यहाँ पे जाओ, टाइटल को इनेबल करो, और टाइटल के अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हो दैट दिस इज़ योर रेवेन्यू। ओके, एंड रेवेन्यू को भी आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। सपोज इफ़ द बैकग्राउंड कलर ब्लू है तो सही रहेगा, टेक्स्ट कलर हमारे पास वाइट है तो अच्छा लगेगा। उसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जैसे हमने चार्ट्स के अंदर रखा हुआ है, और फिर इसी की ही आप कॉपीज़ बना सकते हो, कि सपोज दिस वाज योर रेवेन्यू, सेकंड वुड बी योर एवरेज ऑर्डर वैल्यू। सो एओवी लगा देते हैं हम लोग, एंड यहाँ पे जो हमारा वैल्यूज़ भी है उसे भी हम लोग एओवी से रिप्लेस कर देते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे कैंसिलेशन रेट भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे कैंसिलेशन रेट भी लगा देते हैं। एंड लेट्स गो बैक ओवर हियर, एंड इसके भी हम लोग टाइटल सेटिंग्स को रेट से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड लास्टली इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो इंक्लूड
lost amount due to cancellation, lost revenue due to cancellations. ओके, एंड उसके लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर देते हैं विच वुड बी लॉस्ट रेवेन्यू ड्यू टू कैंसिलेशन। तो ये हमारे पास 4 पैरामीटर्स से निकल के आ जाएंगे। इसी के अलावा आपको टोटल ऑर्डर्स अगर यहाँ पे ऐड करना है कि टोटल ऑर्डर्स कितने प्लेस हुए हैं, यू कैन ऑल्सो ऐड वन मोर KPI एज वेल, जहाँ पे आप टोटल ऑर्डर्स को भी यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू आई कैन ऑल्सो यूज़ एन इम्प्लिसिट मेजर एज वेल फॉर दिस वन। सो ऑर्डर्स में जाके अगर मैं ऑर्डर आईडी को ही ड्रॉप कर देती हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली काउंट निकल के आना चाहिए। हाँ जी, काउंट हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गया है। तो टोटल ऑर्डर्स जितने प्लेस हुए हैं वो है 15.69,000। ओके, एंड अगर हम लोग इसको भी टाइटल चेंज करना चाहें तो यहाँ पे भी हम लोग टाइटल चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास टाइटल के अंदर आ जाए टोटल ऑर्डर्स। लास्टली मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर हम इसमें थोड़ा सा स्पेस और बचा पाएँ, जैसे सपोज़ हमारे पास स्पेस है, तो हम यहाँ पे ना एक स्लाइसर और इंक्लूड करें जो कि हमारी डेट से रिलेटेड होगा। ठीक है? तो एक लास्ट यहाँ पे स्लाइसर मैं एक और इंक्लूड करना चाहूँगी विच वुड बी रिलेटेड टू आवर डेट्स। तो अगर ऑर्डर्स पे जाके हम लोग डेट्स को हैंडल करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो वी कैन हैंडल इट एज वेल। और अगर आप ये वाली स्लाइसर सेटिंग्स को कॉपी करके यहाँ पे अप्लाई करते हो तो कुछ तो चेंजेस होंगे, बट हमें स्टिल काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स करनी पड़ेगी कि फ़ॉन्ट कलर हमें वाइट कलर का चाहिए होगा, एंड सेम गोज़ फॉर दी स्लाइसर हेडर एज वेल। इसका भी फ़ॉन्ट कलर हमें वाइट चाहिए होगा, तब जाके हमें वैल्यूज़ अच्छे से दिखेंगी। सो अगर अभी हम लोग यहाँ पे सेपरेटली कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। आप यहाँ से स्लाइसेस को भी चेंज कर सकते हो। ओवरऑल अगर आपको बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा रेड कलर फिल करवाना है जिससे कि ये थोड़ा सा कंप्लीट दिखे, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इसको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आप शिफ्ट कर सकते हो। ओके, एंड थोड़ा सा हम लोग राइट से भी इसको अंदर की तरफ ले सकते हैं, क्योंकि हम अगर ऐसा कर देते हैं तो इट वुड लुक लाइक कि हमारा बैकग्राउंड ही पूरा इसी कलर का है। तो लेट्स गो टू द पेज सेटिंग्स, कैनवस बैकग्राउंड, एंड उसे भी अगर हम लोग रेड कलर का रख देते हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंसी मैं 0 कर देती हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। एंड अभी हम लोग इसको और बेटर तरीके से फॉर्मेट कर पाएंगे। सो हियर दिस वन एंड टिल हियर दिस वन। अकॉर्डिंगली आप सबका साइज़ एंड ऑल सेट कर सकते हो कि कोई भी किसी चीज़ के ऊपर ओवरलैप ज़्यादा ना कर रहा हो, एंड स्पेसेस अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो गाइज ये थी एक क्विक डैशबोर्ड जो कि हम क्रिएट कर पाए हैं इन लेस देन 30 मिनट्स। एंड आई होप ये क्लियर है कि किस तरह से हमने एक सीमलेसली एक फर्स्ट पेज क्रिएट कर लिया है, जहाँ पे अगर मैं नेविगेट करवाती हूँ अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर तो हमारा डेटा भी उसी के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप चाहें तो और चार्ट्स भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन डिक्रीज दिस वन डाउन, जिससे कि ये स्क्रोलेबल बन जाएगा और यहाँ पे आप और चार्ट्स भी इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। फिलहाल को आई फील कि दिस इज़ द गुड इंटरफेस जो कि हमने लेस देन 30 मिनट्स के अंदर क्रिएट कर लिया है। ओके, सो होप ये क्लियर है कि किस तरह से हम लोग क्विकली एक डैशबोर्ड, सिंपल डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। ये उन लोगों के लिए है जो कि जस्ट पावर बीआई सीख रहे हैं और उनको एक क्विक छोटा सा प्रोजेक्ट चाहिए सिर्फ पावर बीआई को रिवाइज करने के लिए भी। अगर उनको ट्राई करना है तो दे कैन ट्राई दिस। प्लस अभी मैंने इसके अंदर स्कोप दे देती हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि हमारे पास मैं एक जल्दी से डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहती थी तो कम टाइम था, बट अगर मैं आपको एक स्कोप दूँ तो आप इसमें मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि एक पेज सिर्फ रेवेन्यू के इंसाइट्स देगा, एक पेज कस्टमर का इंसाइट्स देगा, कस्टमर कहाँ का है, डायनामिक्स कहाँ के हैं, मैप्स आप ऐड कर सकते हो। बेसिकली ना मैप विजुअल्स क्रिएट कर सकते हो, दिखा सकते हो कि कहाँ से हमारे पास ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है या किस स्टेट में ज़्यादातर कस्टमर्स आ रहे हैं। ये चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हो अभी भी। सो काफ़ी कुछ है जो कि आप इस डैशबोर्ड के अंदर ऐड कर सकते हो बाय मेकिंग इट मल्टी पेज डैशबोर्ड। सो माय फर्स्ट सजेशन वुड बी कि एक तो आप इतना तो कंप्लीट कर लें, और इतना तो कंप्लीट होने पे यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, तो यू कैन डू वन मोर थिंग कि आप यहाँ पे 3 बटन्स और क्रिएट कर दें। आई मीन 2 बटन्स। ओके, एक पेज होगा हमारा कस्टमर्स इनसाइट्स का और दूसरा होगा हमारे पास कैंसिलेशन का। तो एक कस्टमर्स का प्रीव्यू दे देगा, एक कैंसिलेशंस का दे देगा और एक रेवेन्यू का। ये पेज है ही सही। तो इस तरह से आपके पास 3 पेज हो जाएंगे। वहाँ पे आपके पास KPIs कम हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा 2 कैंसिलेशन रेट एंड लॉस्ट रेवेन्यू ऑफ कैंसिलेशंस है, ये चला जाएगा कैंसिलेशन पेज पे। तो हमारे पास इनफ स्पेस होगा यहाँ पे बटन्स बनाने के लिए।
सेम चीज़ आप सेकंड पेज पे भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब इसी की कॉपी बना लो और उसको आप सेकंड पेज डिक्लेयर कर दो, जहाँ पे आप कस्टमर इनसाइट्स मेंशन करो एंड थर्ड पेज पे आप कैंसलेशंस क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप क्लियर था कि किस तरह से हमने ये डैशबोर्ड क्रिएट किया है। द लिंक टू द डेटा सेट विल बी एडेड टू योर डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। Hope you find this video helpful. If you like it, do like, share, and subscribe for more such content. Thank you, everyone.